रोमांटिक कहानी, लव स्टोरी। कहानी का मुख्य विषय है मधुर प्रेम, जो एक लड्डडीएचका और एक लड्डडीएचकी के बीच में होता है। ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी की एक मधुर प्रेम की कहानी है। बहुत लोगों की मानना प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं? रोमांटिक कहानी, लव स्टोरी। ये कहानी पढ़ने देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सच किया है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा जिंदगी का एक प्यारी सी मधुर कल अभिषेक ने एक साढ़ी लाया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साढ़ी पढ़ा है, लेकिन तब वह साढ़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल ने घर की साफ सफाई कर रहा था, तब पायल की नजर टेबल पे राखी हुई साढ़ी के पास एक चिट्ठी पर पढ़ डाली। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। बसे भी तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करते हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूं तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं। लेकिन तुमको तो पाता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूं। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूं कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं सकता हूं, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। सईद सभी लड़की जब गुस्सा करता है तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पाता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूं, गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूं। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं, लेकिन पाता नहीं। किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूं। हर रोज देर से घर लौटने की कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूं, जो तुम्हारी गुस्से भरी चेहरे की पीछे छुपा है एक अनदेखा ढेर सारे प्यार। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को आपने ही दिल में छुपा कर रखता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले में देख सकूं। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन किया कर सकता हूं, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं सर्वदा रोशनी के सामने आपने सर झुकता हूं। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साढ़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारी हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने की बहाने सईद वह साढ़ी आपने हाथों में लेंगे। सईद वह साढ़ी तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें वह साढ़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पाता है मैं कभी भी साढ़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साढ़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ साथ में लेकर जाता था। कभी भी आपने पसंद से साढ़ी नहीं खरीद सका। सईद तुम्हारी पसंद के अनुसार साढ़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारे लिए सच्चा में एक बहुत ही सुंदर साढ़ी खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद ना पसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारी अभिषेक का चिट्ठी पर DDDHK ने बात पायल की होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाया रख सकता है। पायल की सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करता है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार की खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पर DDDH कर पायल को साधी पहनने की दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक आवाज आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है,
उसने एक बार आपने आंख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नजरअंदाज करके आपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे पायल को रोज वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गए थे। अभिषेक ने खाना खाकर आपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कामध्य में आया। पायल कामध्य में आते ही आईना के सामने चुपचाप बैठ गया और बार बार खुद को आईना में देख रही थी, इसलिए कि कहाँ कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर की काम खत्म करके आपने इच्छा अनुसार वह साँझ धज की हे और अभिषेक जो साध्वी लाया था वह भी पहना हुई है सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए, और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा हो रहा था। आपने सर को झुककर आईना के सामने बैठा हुआ था पायल ने। इधर अभिषेक को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबक की तरह आपने तरफ खींच रहा था। अभिषेक की दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू पायल के पास जा और उसे आपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे साँझ धज किए है। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ीडिडियाहा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाया कि कोई उसके पीछे खड्डियाहा है। अभिषेक बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को आपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण की वजह से बह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़ ढककर पायल को आपने गले से लगा लिया। गले से लगा पायल ने चौंक गया और खुद को छुद्दाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे आपने गले लगाया। पायल ने थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पायल की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाया और अभिषेक को आपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है। आज की रोमांटिक कहानी लव स्टोरी से हमने किया सीखा। आज की रोमांटिक कहानी लव स्टोरी से हमने ये सीखा कि गुस्सा और अभिमान तो दिल में छुपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर छुपाया नहीं जा सकता। कभी ना कभी वह प्यार आपने दिल को चिरकर बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की और किसी में नहीं होता। ऐसे ही नई कहानी वीडियो देखने के लिए अरविंद बाबा ऑफिशियल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।